जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल जीजीएन रैंकर अकेडमी पर, जिस पर हम आज पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ और उसका जो सिलेबस है उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। अगर नहीं देखी तो उससे वीडियो को देखें। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। क्या पढ़ेंगे हम? त्रिकोणमिति। और मैंने तुम्हें बता रखा था कि जो त्रिकोणमिति है तुम्हारी वो कितने नंबर की आएगी? 12 नंबर। और 12 जो नंबर हैं जो हमारे आएंगे उसमें एक भी नंबर कटेगा नहीं, पूरे के पूरे नंबर हम ला के दिखाएंगे। और बोर्ड वाले एग्जाम में 70 में से 70 ला के दिखाएंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक रहेगा ये कितने का रहेगा? हमारा 12 नंबर का। अब 12 नंबर का जो टॉपिक रहेगा उसमें से एक भी नंबर कटेगा नहीं और बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल मस्त होके पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक को क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो पहले कुछ इससे संबंधित जो दैनिक जीवन में घटना है पहले उसे समझते हैं। मतलब इस चैप्टर से सीखेंगे क्या हम? तो आपने अभी देखा होगा कि जब भी आप कहीं भी घूमने जाते हैं या यात्रा करने जाते हैं तो आपने देखा होगा जो बहुत बड़ी बड़ी जो मंजिलें होती हैं उन्हें देख के आप कैसे अनुमान लगा लेते हैं कि मतलब कितनी ऊंचाई है, कैसे पता करते हैं लोग? तो उस चीज को अगर तुम्हें आपको पता करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो इस चैप्टर से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। देखिए, और ये जो हमारा चैप्टर है ये कौन सा चैप्टर नंबर का चैप्टर है? 8वां चैप्टर, जिसका नाम क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। और ये जो त्रिकोणमिति का परिचय ये आएगा हमारे 8वां। अब त्रिकोणमिति होती क्या है पहले ही समझेंगे। अब जानते होंगे त्रि का मतलब क्या है? तीन। कोण मतलब एंगल। मिति का मतलब क्या हुआ? मापन। मतलब तीन कोण किस में आते हैं? त्रिभुज में। और मिति का मतलब मापन। त्रिभुज त्रिभुज के कोण और उसकी जो भुजा है उन उन दोनों के संबंध के बारे में हम किसके बारे में, किस यूनिट में पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति। और बहुत त्रिभुज पढ़ते हैं लेकिन त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम इस वाले अपने हाई स्कूल वाले जो चैप्टर है इसमें सिर्फ हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। कौन से त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में। तो सबसे पहले समझेंगे कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। हेडिंग लगा लेंगे समकोण त्रिभुज। देखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें किसी एक कोण का मान कितनी डिग्री हो? 90 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन। तीन में से किसी एक का कोण, एक कोण का मान कितनी डिग्री हो? 90 डिग्री। तो ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब बात आती है जो समकोण त्रिभुज होते हैं वो हमें दिखते कैसे हैं, उनकी आकृति कैसी होती है? तो उनकी आकृति को देखेंगे। आकृति कैसी होती है देखिए। यहाँ पर जितनी आकृति देख रही है एक त्रिभुज है ए, बी और सी। अब ये जो ए बी सी जो त्रिभुज है तुम्हारा, ये त्रिभुज कहलाएगा तुम्हारा समकोण त्रिभुज। आप कहोगे समकोण त्रिभुज में आपने बताया था एक कोण 90 डिग्री, इसमें एक कोण 90 डिग्री का है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे जो कोण बी है यहाँ पर वो कितनी डिग्री है? 90 डिग्री। यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, कोण बी कितनी डिग्री है यहाँ पर? 90 डिग्री। और जिसमें भी 90 डिग्री वही क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। मतलब इस चैप्टर में जो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं और कोण के बारे में ही पढ़ेंगे और समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। अब बात आती है कि जो गणितज्ञ थे उन्होंने किया है जो जो त्रिभुज है इनकी जो भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं इसमें? तीन। इन तीनों को भुजाओं का उन्होंने नामकरण किया। एक भुजा को बोला कर्ण, एक भुजा कहलाई लंब और एक भुजा कहलाई थी आधार। अब उन्होंने नाम बताया, फिर बताया कैसे कौन त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, कौन सी भुजा को हम कर्ण बोले, कौन सी को लंब बोले और कौन सी को आधार बोले। तो अगर आपको ये कर्ण लंब आधार निकालना तो इसके लिए कुछ पॉइंट है वो समझने पड़ेंगे। देखिए तो पॉइंट क्या है कि सबसे पहले हम निकालेंगे कर्ण। क्या निकालेंगे हम? कर्ण। अब कर्ण कैसे निकालेंगे? तो आप देखेंगे 90 डिग्री कहाँ पर है। क्या चेक करेंगे हम? 90 डिग्री। तो आपको पता है जो कोण बी है वो कितनी डिग्री है? 90 डिग्री।
सबसे पहले 90 डिग्री चेक करेंगे। 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है? AC। और जो AC भुजा है इसी को हम नाम देते हैं कर्ण। क्या नाम देते हैं यहाँ पर? कर्ण। इसे हम प्रतीक यूज करेंगे इसके लिए K। ठीक है, तो 90 डिग्री, 90 सबसे पहले क्या करेंगे? कर्ण निकालेंगे। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। अब बात आती है, अब दो कोण बचे तुम्हारे पास। एक कोण बचा कौन सा वाला? A, एक बचा कौन सा? C। अब आप क्या करेंगे? किस कोण की, आप किस कोण के सापेक्ष आप देख रहे हैं? अगर आप A के सापेक्ष देख रहे हैं तो यहाँ पे A लिखेंगे। अब A के सामने कौन सी भुजा है ये चेक करेंगे, तो कोण A के सामने कौन सी भुजा है? BC। BC, A के सामने की भुजा है BC, इसी भुजा को हम नाम देंगे लंब। और इसके लिए प्रतीक यूज करेंगे हम L। ठीक है, दो भुजाएं होंगी। अब बची कितनी भुजाएं? एक। और कौन सी भुजा बची? AB। शेष लिख देंगे, शेष भुजा। शेष भुजा कौन सी है यहाँ पर? AB। और इस AB को हम नाम देंगे हम आधार। क्या नाम देंगे हम? आधार। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 90 डिग्री चेक करेंगे। 90 डिग्री के सामने एक भुजा कर्ण। अब किस एंगल की बात करें? अगर हम A के हिसाब से देख रहे हैं तो A के सामने एक भुजा लंब। अगर हम C के हिसाब से चेक करेंगे तो C के सामने एक भुजा लंब। अभी हम किसके सामने देख रहे हैं? A के सामने। तो A के सामने कौन सी भुजा है? BC। और ये कहलाएगी तुम्हारी लंब। ठीक है, बची हुई भुजा क्या कहलाएगी? आधार। इस तरह से क्या करेंगे हम? लंब, कर्ण, आधार क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे किसी भी समकोण त्रिभुज। अब बात आती है आगे क्या था कि जो एक वैज्ञानिक थे या गणितज्ञ कह सकते हैं उन्हें, पाइथागोरस, उन्होंने इन तीनों भुजाओं जो यहाँ पर लिखी तीन भुजाएं लंब, कर्ण, आधार, इनमें एक संबंध स्थापित किया जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अब वो है क्या, देखेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय कौन से त्रिभुज में लगेगी? पाइथागोरस प्रमेय लगेगी समकोण त्रिभुज में। कौन से त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। और समकोण तो जो अभी मैंने बता ही रखा है। तो जो पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये संबंध होता है लंब, कर्ण, आधार में, तीनों में। मतलब कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इसे कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे। अब बात आती है कि आपने जब पढ़ा होगा कि पढ़ाया होगा सर ने साइन, कॉस, टेन, ये क्या होते हैं? तो ये जो होते हैं ये त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात होता है। कौन से त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात होता है? समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। तो क्या होता है देखिए, तो पहले समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया मैंने, समकोण त्रिभुज ए और ये बी और सी। हम बात कर रहे हैं ए के सापेक्ष। यहाँ लिख दे रहा हूं कोण ए के सापेक्ष। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? 90 डिग्री चेक करेंगे। 90 डिग्री के सामने भुजा कौन सी है? AC। AC को क्या कहेंगे फिर हम? कर्ण। अब बात कर रहे हैं हम कौन से की? A के सापेक्ष। A के सामने कौन सी भुजा है? BC। कौन सी है? BC। इसे बोलेंगे हम लंब। ठीक है, और बची हुई भुजा क्या कहलाएगी हमारी? आधार। अब इनका अनुपात लिखने की कोशिश करते हैं। क्या करने की कोशिश करते हैं हम? अनुपात। देखिए अनुपात कैसे लिखेंगे। अब अनुपात में क्या कर सकते हैं कि आप लंब बट्टे कर्ण कर सकते हैं। ठीक है, और लंब बट्टे आधार कर सकते हैं। यही दो कर सकते हैं। अब आधार के हिसाब से चेक करेंगे। अब क्या कर सकते हैं हम? आधार बट्टे लंब कर सकते हैं, या फिर आधार बट्टे हम कर्ण कर सकते हैं। ठीक है, अब बचा कर्ण। तो कर्ण के हिसाब से देखें तो हम कर्ण बट्टे
आधार कर सकते हैं और कर्ण बट्टे लंब कर सकते हैं। अब ये भुजाओं का क्या लिखा हुआ है? अनुपात। ठीक है, कितने अनुपात लिखे हुए? 1 2 3 4 5 6। इन 6 अनुपातों को हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर आपसे कोई पूछे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। अब इन अनुपातों को हमने नाम देना शुरू किया। तो हमारा जो पहला है लंब बट्टे कर्ण, इसको हमने नाम दिया साइन। क्या नाम दिया हमने? साइन। अगर यहाँ पे हम कोण मान लें कितना है? थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन थीटा। ठीक है, तो लंब बट्टे कर्ण का जो अनुपात है वो हमारा कहलाया साइन। ठीक है, अब लंब बट्टे आधार, ये भी एक अनुपात है, इसको हमने नाम दिया टेन। टेन थीटा। ठीक है, अब आधार बट्टे लंब, ये भी अनुपात लिखा हुआ है आधार बट्टे लंब। तो आधार बट्टे जो लंब है ये हमारा कहलाया कॉट थीटा। ठीक है, क्या कहलाया? कॉट थीटा। अब बचा आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण को हमने नाम दिया कॉस। ठीक है, और दो अनुपात बचे, एक बचा कर्ण बट्टे आधार और एक कर्ण बट्टे लंब। अब कर्ण बट्टे आधार को, कर्ण बट्टे आधार को नाम दिया हमने सेक थीटा, और कर्ण बट्टे लंब को नाम दिया हमने कोसेक थीटा। तो ये 6 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, 6 के लगे साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। अगर आप इतनी जो अभी मैंने बताई इन सबको अगर आप याद रखते हैं तो पहली वाली जो एक्सरसाइज है 8.1 वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी। अब उसको स्टार्ट करने से, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक दो सवाल हैं जो बेसिक से सवाल हैं, उन्हें पहले हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। और अगर कोई चीज समझ में आए तो वीडियो को बार बार रिपीट करते हुए देखते रहें। तो जो पहला क्वेश्चन है वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा बराबर 3/5। तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। इस तरह सवाल होंगे पहली वाली एक्सरसाइज 8.1 में। तो हम करेंगे क्या इन सवालों करने के लिए? सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी है उसे सॉल्व करें। त्रिकोणमितीय कितने होते हैं? 6। 6 में से एक दिए मतलब 5 त्रिकोणमितीय अनुपात अभी शेष है, उन्हें तुम्हें क्या करना है? निकालना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्व, सबसे पहले लिखेंगे हम साइन थीटा बराबर 3/5। ठीक है, लिख लेंगे। अब साइन का अपना जो फॉर्मूला भी बताया था मैंने, साइन थीटा और लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लेंगे कि लंब है वो कितना है यहाँ पर 3 और जो कर्ण है वो कितना है 5। ठीक है, अब शेष त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? लंब कर्ण आधार भी पता होना चाहिए। अब आधार कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आप एक समकोण त्रिभुज पहले बना लेंगे। और समकोण त्रिभुज अभी देखिए, ए बी और ये है सी। यहाँ पे लिख लेंगे थीटा। लंब ए के सामने की भुजा लंब 3, 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण 5। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेंगे और आधार क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे यहाँ पर हम। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना? 25। आधार का स्क्वायर हमें निकालना है प्लस लंब का स्क्वायर कितना है? 9। इधर कर देंगे 9 को, तो 25 - 9 बराबर आधार स्क्वायर।
घटा लेंगे तो 25 में से 9 गए कितने जाएंगे 16। और 16 कितने का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर क्या कर देंगे कैंसिल। तो यहाँ बचेंगे कितने आधार बराबर बचेंगे यहाँ पर 4। तो यहाँ पर हमने आधार निकाल लिया है। आधार कितना है यहाँ पर 4। ठीक है, अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात जो बचे हुए वो निकाल लेंगे। इधर निकाल दे रहा हूँ मैं, इसे हटा दे रहा हूँ। एक तो है ये साइन, अब निकालेंगे हम कॉस। कॉस तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कॉस बराबर आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है यहाँ पर 5। ठीक है, इसके बाद निकाल लेंगे हम टेन। टेन बराबर लंब बट्टे आधार। लंब कितना है यहाँ पर 3, आधार 4। अगर ना याद रहे टेन के उल्टे होते हैं कॉट, टेन की वैल्यू पलट देंगे या फिर कॉट का फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ पर कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। आधार 4 और लंब कितना है यहाँ पर 3। देख लेंगे यहाँ पर सेक। सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण कितना है यहाँ पर 5 और आधार कितना है यहाँ पर 4। ठीक है, कोसेक। कोसेक थीटा बराबर, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बट्टे लंब। अब कर्ण कितना है 5 और लंब कितना है यहाँ पर 3। ये जो सवाल है मैंने बताया आपको, जो पहला सवाल है, इसी तरह के जो सवाल होंगे वो 8.1 एक्स आएंगे होंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 8.1 जो एक्स आया उसे शुरू करेंगे। इससे पहले आप क्या करें, जो चीज मैंने बताई है यहाँ पर वो याद रखेंगे। ठीक है, और सवाल जब भी आप करेंगे अगर आपको याद होगा तो बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आएगा। ठीक है।